आज हम सीखेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो पूरा कॉन्सेप्ट जो है टर्मिनेटिंग का और नॉन टर्मिनेटिंग का मैं इसी वीडियो में सिखाऊंगा आपको। और इसमें ये भी सिखाऊंगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, जो डिवीज़न मेथड करके हम पता लगाते हैं, तो वो विदाउट डिवीज़न हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसीलिए हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें। ठीक है, अब हम चलते हैं कि टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म होना। ख़त्म होने से क्या मुराद, मतलब कि हम किसी रेशनल नंबर को, मतलब 1/3 को हम डिवीज़न करें इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर नंबर जो है ज़ीरो के बाद ख़त्म नहीं हो रहा तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, मतलब वो नहीं ख़त्म हो रहा। मगर जब ख़त्म होने की बात आए तो वो जो नंबर है, हम मिसाल की बात 2/16 कहते हैं। ठीक है, अब 16 जो है, 16 की हमने 2 पे जो नहीं लगेगी तो 0 लगाया। ठीक है, उसके बाद मतलब यहाँ पे पॉइंट दी और 16 वन टाइम लगाया तो यहाँ पे 16 आया, 4 बचे। ठीक है, 4 पे नहीं लगेगी तो हमने 0 लगाया। ठीक है, 0 लगा के 32, 2 टाइम लगाया तो 32 हुए। ठीक है, 32 हुए तो यहाँ पे बचे 8। अब बुरी लगाई और यहाँ पे 5 टाइम लगाई 16 की टेबल तो 80, और यहाँ पे जो है 0 बच गया। मतलब देखो यहाँ पे 0 बचा है, तो ये 2/16 का जो जवाब है, 2/16 का जवाब 0.125 आया। तो ये यहीं पे ख़त्म हो गया, रिमाइंडर 0 बचा, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है, मतलब कि ये टर्मिनेट हो गया। और मैंने 1/3 का किया तो 1/3 का ये बार बार, मतलब हम रिवीजन करते जाएंगे तो बार बार आता जाएगा। ठीक है, कैसे, हम यहाँ पे 0 लगाया और यहाँ पे 0 पॉइंट लगा दिया। अब 3 टाइम लगाया तो 9 आया, दोबारा 1 बचा, फिर दोबारा हमने 0 लगाया और यहाँ पे 3 टाइम लगा तो 9 और 1 बचा। तो ये चलता जाएगा, 0.003 आ जाएगा। तो 1/3 इज इक्वल टू 0.333, ये चलता जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। ये नॉन टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल, ये टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल। अब इसमें टर्मिनेटिंग तो ठीक है, ख़त्म हो गया। अब इसमें नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप होते हैं। वो कौन से होते हैं, रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग, ठीक है, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, और नॉन रिकरिंग। तो इसमें 2 टाइप होते हैं, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो ये 2 टाइप। ठीक है, तो एक ये टाइप और दूसरा ये टाइप। अब इसमें जो है रिकरिंग क्या है, रिकरिंग यही एग्जाम्पल है जो 1/3 का जो आ रहा था, 1/3 का जो आ रहा था, क्या आ रहा था, 0.333। अब देखो ये बार बार 3 जो है रिपीट हो रहा है, तो यही एग्जाम्पल क्या है, रिकरिंग है, मतलब कि रिपीट होना। ठीक है, मतलब कि रिपीट होना। और ये क्या है, नॉन रिकरिंग। अब नॉन रिकरिंग का एग्जाम्पल, अगर कोई सा भी एग्जाम्पल जो है हम उठाएं और वो बार बार रिपीट ना हो रहा हो और डिवीजन चलती जाए तो वो नॉन रिकरिंग है। मैं देखता हूँ कोई ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है कि नॉन रिकरिंग का हो। ठीक है, हमने क्या उठाया, तकरीबन ऐसा समझे कि 7/5 उठाया। ठीक है, तो देखते हैं ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है, या हो सकता है टर्मिनेट निकल जाए। ठीक है, मैंने रैंडमली उठाया है। अब देखते हैं 5 की टेबल 7 पे एक टाइम। ठीक है, और यहाँ पे 5 और 2 बचे, यहाँ 14, 4 टाइम 20। चलो ये तो टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल निकल गया। ठीक है, क्योंकि मैंने रैंडम उठाया है। इसी तरीके से आप कोई ऐसा एग्जाम्पल उठाएंगे जो डिवीजन करेंगे, उसके बाद जो है आपको जो है नॉन रिकरिंग जो है, मतलब कि ये चलता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये तो बात पक्की है। उसके बाद रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है, तो ये आप मुझे
कमेंट्स में बताना है कोई ऐसा एग्जांपल जो नॉन रिकरिंग हो और वो आपने किया हो, तो मुझे कमेंट्स में बता देना कि सर ये जो है नॉन रिकरिंग है। तो उसके बाद हम यही सेम कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि इसको विदाउट एक्चुअल डिवीज़न हम कैसे पता करें कि ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये देखो, अब आपका एक सवाल तो ये हो गया कि मैंने आपको पीछे एक सवाल दिया है कि आपने कोई सा भी आपने रैंडम नंबर उठाना है, रेशनल नंबर, ठीक है, उसकी जो है डिवीज़न करनी है। अब देखो अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जा रहा है, तो उसमें आपने बताना है कि रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। अब ये आप एग्जांपल उठा के बताएंगे सर ये रेशनल नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, या ये एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो ये आपको मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है, क्वेश्चन लिखना है और उसके आगे ये लिखना है जो होगा। और उसके बाद ये विदाउट डिवीजन फाइंड टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि 2/15 का एग्जांपल मैं उठाता हूँ, ठीक है, 2/15। अब ये हमें रेशनल नंबर है, बताना है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, 15 के रूल है, कहता है कि डिनोमिनेटर जो है उसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। अब प्राइम फैक्टर का क्या मतलब है, प्राइम फैक्टर का वही मतलब होगा जो प्राइम नंबर होंगे, ठीक है, प्राइम नंबर होंगे। तो प्राइम नंबर 15 के नीचे जो भी नंबर प्राइम नंबर हैं उनकी अगर टेबल जो लग रही है 15 पे, ठीक है, 15 पे टेबल लग रही है, तो वो जो है प्राइम फैक्टर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा, किसका, 15 का। तो देखते हैं, चलो 2/15 है ना। अब ये 2 तो हमने सेम रखा। अब 15 पे प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 2 से। अब 2 की टेबल 15 पे जा रही है, नहीं जा रही तो हम नहीं लिखेंगे। 3 की टेबल 15 पे जा रही है तो हम 3 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 की टेबल 15 में जा रही है, हाँ तो जा रही है, 5 लिखेंगे। अब हमें जस्ट 2 और 5 थिंक करना है। क्यों करना है, क्योंकि रूल के मुताबिक 2 और 5 डिनोमिनेटर में आना चाहिए, ठीक है, और 2 और 5, ठीक है, 2 और 5 आना चाहिए डिनोमिनेटर में। अगर ये दोनों नहीं आते तो या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी नंबर आया तो वो जो है क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे देखो, और इसके अलावा, हाँ इसके अलावा 2 और 5 के अलावा जो है अदर नंबर नहीं आना चाहिए, अदर नंबर नॉट अलाउड, ठीक है, अदर नंबर नॉट अलाउड। अगर ये नंबर आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है। अब देखो यहाँ पे 3 और 5, हमने 5 तक चेक करने, 2 और 5 आ गए तो टर्मिनेटिंग है। अगर 2 आया तो फिर भी टर्मिनेटिंग है, अगर 5 आया तो फिर भी टर्मिनेटिंग है। बस शर्त ये है कि कोई एक्स्ट्रा नंबर ना आए। जैसे यहाँ पे 3 का नंबर आ गया तो 2/15 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी वजह से हम 2/16 का एग्जाम्पल करके आएंगे, ये टर्मिनेटिंग है, देखते हैं रूल के मुताबिक है या नहीं है। अब 2/16 है ना, अब देखते हैं अगर 2 डिनोमिनेटर 2 का टेबल 16 में जा रहा है, हाँ जा रहा है। उसके बाद 3 का टेबल 16 में जा रहा है, नहीं जा रहा तो नहीं लिखेंगे। 5 का टेबल 16 में जा रहा है, नहीं जा रहा तो नहीं लिखेंगे। 7 का जा रहा है, नहीं जा रहा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 11 का जा रहा है, नहीं जा रहा तो नहीं लिखेंगे, और आगे करेंगे तो बढ़ जाएंगे। तो मतलब देखो यहाँ पे 2 आ गया नीचे, 5 भी नहीं आया, सिर्फ 2 आया और कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं आया, 2 और 5 के अलावा 2 ही आया। तो मतलब कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। और आप डिवीजन भी करके आए हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ 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 वीडियो को ज़रूर लाइक करना, मुझे मोटिवेशन मिलेगी।